Hi guys, I am Shifa and welcome to the channel. So this video is especially for the students who are in class 10th and going to give their board examination this year. I know this is the stage where people face a lot of problem, they face a lot of situations and there is no any solution for that. But today in this video I am going to give you whole tips and tricks that I followed in class 10th to obtain a good marks. So the most common problem that each and every student of class 10th face is that board examination is too hard, we will not be able to do it. But you know what? Hard work, passion and dedication is the thing that can help you to achieve even the most hardest thing. So now let me start. So the number one thing is that आप जब भी सोकर उठते हो सबसे पहले आप मैनिफेस्ट करो उस मार्क्स को जो आप ऑब्टेन करना चाहते हो क्लास 10th में। आपको करना क्या है कि सोकर उठने के साथ ही आपको अपने आईज को क्लोज करना है एंड यू हैव टू रिपीट इट इन योर माइंड दैट आई विल मैनिफेस्ट 95 प्लस और 90 प्लस इन माई बोर्ड्स एग्जामिनेशन। एंड यू नो व्हाट, दिस इज द थिंग दैट रियली वर्क्स। जैसे कि आप सबने ज़रूर सुना होगा कि हम जो सोचते हैं वही सेम चीज़ हमारे साथ होता है, तो ये चीज़ भी आप सोचो, मैनिफेस्ट करो कि यार ये चीज़ मेरे साथ होगा एंड इट विल रियली वर्क। नाउ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ बी कंसिस्टेंट। या जब मैं भी अपने क्लास 10th में थी तो मैं बहुत इनकन्सिस्टेंट थी, मैं भी रेगुलरली नहीं पढ़ा करती थी एंड देन सून आई रियलाइज इट एंड मैंने इसको इम्प्रूव करने की कोशिश की एंड फाइनली आई इम्प्रूव्ड इट। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि ऐसा मत करो कि आप एक दिन में 6 घंटे 7 घंटे पढ़ रहे हो एंड दूसरे दिन आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे। इट इज़ टोटली रॉन्ग, इट इज़ टोटली वेस्ट, क्योंकि हर दिन एटलीस्ट आप 2 घंटे ही पढ़ो, 3 घंटे ही पढ़ो, लेकिन रोज़ पढ़ो, डेली पढ़ो। तो एक और बात बताती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कोचिंग में, ऑनलाइन क्लासेस में इतना ज़्यादा टाइम दे देते हैं कि सेल्फ स्टडी कर ही नहीं पाते, बट इट इज़ टोटली रॉन्ग। अगर आप कोचिंग या फिर ट्यूशन को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो, बहुत ज़्यादा, लेकिन आप सेल्फ स्टडी को कुछ भी टाइम नहीं दे रहे हो, तो आई थिंक यू आर मिसिंग समथिंग। क्योंकि सेल्फ स्टडी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, जो मैं सोचती हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर बच्चे को सेल्फ स्टडी करना चाहिए, नॉट फॉर 2 आवर 3 आवर बट एटलीस्ट फॉर 1 आवर और 1.5 आवर। अच्छा, जब मैं क्लास 10th में थी तो मैं खुद भी बहुत ज़्यादा डरती थी कि क्लास 10th है, बोर्ड एग्जामिनेशन है, क्या होगा क्या नहीं होगा, सीबीएसई का क्वेश्चन पैटर्न कैसा रहता है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, इस चीज़ का मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। लेकिन यू नो व्हाट, बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले ना आपको पूरा तैयार कर दिया जाता है स्कूल में ही कि किस तरह से सारे पैटर्न होते हैं, किस तरह से क्या होता है, क्योंकि उससे पहले काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, एग्जामिनेशन होते हैं, प्री बोर्ड्स होते हैं, जिससे आप वेल प्रिपेयर्ड हो जाते हो एंड फेमिलियर हो जाते हो सारे क्वेश्चन पैटर्न से, सब कुछ कि कैसे क्या होगा। और यू नो व्हाट, क्लास 10th में ना काफ़ी सारे बच्चे हमारे क्लास के डिफरेंट साइड बुक्स लाया करते थे, उससे परचेज करते थे, उसी से पढ़ा करते थे। बट यू नो व्हाट, आई बिलीव दैट एनसीईआरटी इज मास्टर ऑफ ऑल। आपको एनसीईआरटी फॉलो करना चाहिए, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रट जाओ, जैसे सोशल में हो गया, साइंस में हो गया, इसमें एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, साथ साथ मैथ्स में भी एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आई बिलीव कि साइड बुक्स को परचेज करने के बजाय आप एनसीईआरटीज़ में ज़्यादा ध्यान दो, साइड बुक्स को पढ़ने के बजाय आप एनसीईआरटी में ज़्यादा ध्यान दो। हाँ, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ चुके हो एंड यू वांट अ लिटिल कंक्लूजन एंड यू वांट कि झट से कुछ चीज़ पढ़ाई हो जाए, तब आप साइड बुक्स को ये कर सकते हो कंसिडर, क्योंकि उसमें जो है वो कंक्लूजन वगैरह भी दिया हुआ रहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू नो व्हाट, हमारे टीचर्स कहते थे कि अगर आपने सिर्फ 10 to 5 ईयर्स ऑफ क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए PYQs, तो आपके ना 85 आने से कोई नहीं रोक पाएगा। मतलब सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से, PYQ सॉल्व करने से आपके इतने मार्क्स आ सकते हैं। तो इसलिए PYQs को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो। मतलब आप एक रूटीन बना लो कि आपको ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, सॉरी ये चैप्टर कंप्लीट करना है, और उसके जस्ट बाद आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस अलोंग विद PYQs को सॉल्व करना है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि PYQ यू नो बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना उठ के आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर्स में। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि PYQ को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो, एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स ऑफ PYQs आप सॉल्व कर लो। एंड सबसे अच्छा बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगी तो वो हो जाएगा ओसवाल या फिर एड्यूकार्टी। इसका बहुत ही अच्छा होता है, यू नो मतलब बहुत अच्छे से सारा कुछ दिया हुआ रहता है, तो इसको आप अच्छे से कंसिडर कर सकते हो या आप परचेस कर सकते हो। और अभी जुलाई मंथ के मिडिल है, अभी हम उसके बीच में खड़े हैं। अच्छा, काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं वो बहुत टाइम के बाद सीरियस होते हैं कि यार अब हम लोगों को पढ़ना है, अब करना है। और अभी बहुत सारे बैकलॉग्स भी बन गए हैं, क्योंकि जुलाई जो है वो अब ख़त्म होने में आ गया है एंड न्यू मंथ अगस्त स्टार्ट होने में आ गया है। तो
बहुत सारे बैकलॉग्स होंगे, तो मैंने ना इससे पहले वाली वीडियो में टाइम टेबल शेयर कर रखा है, जिसमें आप आराम से अपने बैकलॉग्स, सिलेबस वगैरह को टाइम टू टाइम कंप्लीट कर सकते हो अलोंग विद क्वेश्चंस एंड PYQs। तो ये चीज़ आप जाके एक बार देख लेना, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मैंने भी इसको फॉलो किया था क्लास 10th में अपने बैकलॉग्स को कंप्लीट करने में, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ज़रूर करना। सो दिस मच इज़ इनफ फॉर टुडे। आई थिंक दिस वीडियो इज गोइंग अ बिट लॉन्ग, बट आई विल शेयर अ सेपरेट video regarding different subjects such as English, Hindi, social science, along with best YouTube channel and how to follow it, full strategy I will share you. Don't forget to like and subscribe the channel. That's all. Bye bye.